जितना से जितना ज्यादा हो सके हमारे टाइगर जयराम महतो के विचारधारा से जुड़ने का काम करें, क्योंकि समय कम है, समय विषम है, डगर कठिन है, जाना भी उस पार है, छोड़ चलो ये राह पुरानी, राह नहीं तैयार है। और जितने भी राह में देख रहे हैं सब क्रांतिकारी लोग हैं, और क्रांतिकारी लोग का रास्ता क्लियर होता है, रास्ता साफ होता है। अगर बीच में कोई आता है तो उस रास्ता को हटा, उस जगह को साफ करके हम लोग निकलेंगे। सुन गए सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सुन गए सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख। सब नेता बनीजे गेला, सब नेता विदेशे गेला, यहाँ के अधिकारी जन अधिकारी बड़ी दुख देला। और झारखंडी के नेता, और झारखंडी बोन के नेता, क्रांतिकारी नेता, यहाँ के छात्र बेरोजगार कांदो, यहाँ के युवा कांदो हो, यहाँ के गरीब आम जनता कांदो हो। काहे कांदो हो? तो कांदो इसलिए हो काहे कि आज तक तो सही से बढ़िया से पढ़ल लिखल आदमी के सत्ता पर नहीं भेजा ही, इसलिए सत्ता पर तोरा पढ़े लिखल आदमी के भेजना है, छात्र युवा के भेजना है। जोहर नमस्कार। अभी हम लोग झारखंड के बरही चौपारण की धरती पे मौजूद है और हमारे साथ क्रांतिकारी नेताजी मौजूद हैं, महेंद्र जी मौजूद हैं और इब्राहिम सर मौजूद हैं। बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा सा बातचीत करते हैं। क्या कुछ आज विशेष का सभा में संबोधन किया आप लोग, क्या कुछ बोलिएगा आज को लेकर के सभा को? देखिए, आज इस चौपारण के धरती से बदलाव संकल्प महासभा के माध्यम से लोगों का यह संदेश दे दिया गया है कि अगर जिसको जहां रहना है रह जाओ, और नहीं तो छोड़ करके टाइगर जयराम महतो की विचारधारा में आकर के शामिल हो जाओ। क्योंकि टाइगर जयराम महतो का जो विचारधारा है वही विचारधारा आपको कल्याण कर सकता है, दूसरा कोई कल्याण करने वाला नहीं है। 22-23 साल में सब ठगते आ रहा है, और उस ठगते ठगते में हम लोग भी ठगा गए थे 2019 में, लेकिन अब ठगाने वाले में से कोई नहीं है। संदेश देंगे जितना से जितना ज्यादा हो सके हमारे टाइगर जयराम महतो के विचारधारा से जुड़ने का काम करें, क्योंकि समय कम है, समय विषम है, डगर कठिन है, जाना भी उस पार है, छोड़ चलो ये राह पुरानी, राह नहीं तैयार है। और जितने भी राह में देख रहे हैं सब क्रांतिकारी लोग हैं, और क्रांतिकारी लोग का रास्ता क्लियर होता है, रास्ता साफ होता है। अगर बीच में कोई आता है तो उस रास्ता को हटा, उस जगह को साफ करके हम लोग निकलेंगे। सुन गए सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सुन गए सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख। सब नेता बनीजे गेला, सब नेता विदेशे गेला, यहाँ के अधिकारी जन अधिकारी बड़ी दुख देला। और झारखंडी के नेता, और झारखंडी बोन के नेता, क्रांतिकारी नेता, यहाँ के छात्र बेरोजगार कांदो, यहाँ के युवा कांदो हो, यहाँ के गरीब आम जनता कांदो। काहे कांदो हो? तो कांदो इसलिए हो काहे कि आज तक तो सही से बढ़िया से पढ़ल लिखल आदमी के सत्ता पर नहीं भेजा ही, इसलिए सत्ता पर तोरा पढ़े लिखल आदमी के भेजना है, छात्र युवा के भेजना है, तो बेरोजगार आदमी के भेज जगह रोजगार सरकार ना देता। कम से कम वो सरकार में बैठते कुर्सी पर तो सही से नीति नियम बनते, तो कम से कम रोजगार यहाँ के मिलता है, बम्बई दिल्ली जाए की जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये मानते हैं आप झारखंड के लोगों का ये गलती रहा है 22-23 साल? हाँ, झारखंड के लोगों की गलती है। उन लोगों को तो बहुत पहले ही आंदोलन करना चाहिए, लेकिन जब तक, जैसे अभी जयराम तक के भाषण में भी क्या सुने कि जिस समय झारखंड अलग हुआ उस समय हम 6-7 साल के थे, तो क्या हम लोग उसी समय आ गए रहते? लेकिन उस समय जो लोग थे उन लोग को करना चाहिए था, लेकिन जब उन लोग नहीं किए तो क्या उसका बाल बच्चा बुर्बक है? हम लोग आएंगे आगे, हम लोग आशा देखते देखते थक गए, अब आशा देखा नहीं जाएगा। तय है, मतलब 2024 में बदलाव पक्का है। नाम ही नहीं देखते हैं, बदलाव संकल्प सभा, हर जगह सभा होता है। और ये हम लोग हजारीबाग से खुद हम ही लोग स्टार्ट किए हैं। राकेश दा है, संजय महतो है, विनय जी है, उदय मेहता है। जाके पता कीजिए कि जो बदलाव संकल्प महासभा का जो शुरुआत हम लोग किए, जो महाधिवेशन जो हुआ था धनबाद बलियापुर में, उसके बाद से जो शुरुआत किया है बदलाव संकल्प महासभा। अच्छा राकेश जी, क्या बोलिएगा? यहाँ के जो सभा होता है, जो जयराम का सभा होता है, लोग कहते हैं कि एक जगह का लोग भीड़ में इकट्ठा नहीं होते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग जगह से सभा में आते हैं। इस चीज को मानते हैं? क्योंकि आज देखा गया बहुत कम जनसंख्या था। देखिए, आज जो सभा आप देखे भीड़ कम, थोड़ा सा ऊपर वाले का भी मेहरबानी रहा, इसमें बहुत कड़ा धूप रहा, लोग घर से नहीं निकल पाए, इसके वजह से भीड़ कम रहा। और ये जो आप देख रहे बदलाव संकल्प महासभा, कहीं ना कहीं आदमी अंदर से अपने दर्द को बयां कर रहा है कि अब हमको बदलाव चाहिए। 23 सालों के झारखंड में कोई नीति नहीं बना है, सिर्फ एक नीति, हर तरह लूट, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे रोजगार में हो, चाहे जमीन में हो, जिस तरह का हो, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग में हो, हम नौकरी की बात कर ले, हर जगह लूट है। और अब झारखंड के आम जनता इस लूट से तंग आकर के अब वो चाह रहे हैं कि हम इस सब सारा सिस्टम को बदल दें, और इस सिस्टम में जितना जंगियाए लोग हैं सबको बदल दें। इसलिए इस भीड़ में आज जो देखे हैं वो पूरी तरह से सार्थक लोग थे, इसमें कहीं दो राय नहीं।
अच्छा, सिस्टम बदलेगा क्या सर? इन्होंने कहा कि सिस्टम में भीड़ कम था, क्या लगता है 2024 में सिस्टम हैंग होगा? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को मैं झारखंडी जोहार कहता हूं। देखिए सर, इस तरह के जो आंदोलन आप देख रहे हैं नौजवानों का, याद रखिए जब जब नौजवान जगा है और जब जब युवा पीढ़ी जागा है, शिक्षित लोग जागा है, उस देश का परिवर्तन, उस देश में परिवर्तन हुआ है। इसलिए आप ये ना देखें कि ये संख्या कम है, जितने लोग थे, क्योंकि आपको याद है, इतिहास गवाह है कि जैसे जैसे लोग आते गए कारवां बनता गया। मैं अकेला चला था जानिबे बेमंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। यकीनन ये कारवां बता दे रहा है कि 2024 में थोड़ा नहीं, बहुत जबरदस्त बदला होगा और लोकसभा से लेकर विधानसभा तक ही बदला होगा, इसमें कोई शक नहीं है। सफी जी नाम हुआ आपका ना? इब्राहिम इब्राहिम जी। इब्राहिम जी, क्या लगता है जो बार बार इनके ऊपर ठप्पा लगता रहता है कि कौम एक कौम एक कौम, आप इस पर क्या बोलेंगे? देखिए सर, एक चीज बता देते हैं, हमेशा राजनीतिक एक ऐसा चीज है सर, सियासत एक ऐसी चीज है जिसमें लोगों को छल कपट करके, लोगों को तरह तरह के बार्गेनिंग करके लोगों को भुलाया जाता है। लोग जो भी कुछ कर ले, लेकिन एक बात है कि वक्त आएगा तो सब पता चल जाएगा कि जो एक कौम की बात कर रहा था लोग करके, ऐसी कोई बात नहीं है। जब सैलाब आता है तो सैलाब में सभी लोग बात जाते हैं और उस बड़े अच्छा लोग जो है सो नहीं टिक पाते, इस बात की मैं विश्वास दिलाता हूँ। इसलिए लोग कुछ भी कह ले, क्योंकि ये हमारी आवाज नहीं है, ये आपकी चैनल नहीं है, चैनल की आवाज नहीं है, जो लोग बोल रहे हैं उसकी आवाज है। लेकिन याद रखिए, वही लोग ऐसे बोलते होंगे जिनके दिमाग में तरह तरह की गंदा पनपता होगा, जो झारखंड की बर्बादी चाहते हैं। लेकिन जो झारखंड की अच्छाई चाहते हैं, वो ये नहीं कहेंगे एक समुदाय का है, बल्कि हर समुदाय का यूनाइट होकर के वोट करेगा, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा में परिवर्तन देखने को मिलेगा। चलिए महेंद्र जी, हाँ। एक सवाल आपसे और करेंगे, बड़ा जोश और गर्म होकर के जवाब देते हैं एकदम। एक चीज, जैसे अभी आप गर्म होते हैं ना, जैसे जोश से बोलते हैं, विधानसभा में जाने के बाद देखिए, जोश भीगी बिल्ली तो नहीं बन जाइएगा। अरे दादा, 22 सालों में बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों को देखा गया है कि भीगी बिल्ली की तरह बन जाए। देखिए, जो 22 साल में जो देखा गया ना, वो कहियो माई माटी की बात किया, वो कहियो बात में कहते। अभी क्या बोले दादा कि कोई एमएलए नीति का स्पेलिंग नहीं पता है, लीडर का स्पेलिंग नहीं पता है। अगर यदि उसको पता है तो लिख के दे। हम लोग खुले मन से कह रहे हैं जी, पूरे मन से चैलेंज कर। हम लोग जनता से और बहुत बड़का चीज है, जब जे जनता तुमको चुना है, सब जनता मिल करके अगर यदि तुमको बोल रहा है कि हट जा, तो तुम हट क्यों नहीं जा रहा है? तुमसे नहीं ना हो पा रहा है जी। और हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग करके दिखाएंगे, हम लोग करके दिखाएंगे दादा, तय है एकदम, तय है। चलिए अंतिम में क्या कुछ बोलिएगा तमाम दर्शकों को यही कहेंगे कि ये जितने भी लोग आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देखे, जो भी झारखंडी के बात करेगा, जो भी झारखंडी के माई माटी की बात करेगा, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उस वीडियो को लाइक भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जन जन तक पहुंचाइए, क्योंकि हम लोग जन जागरण अभियान भी गांव गांव में हम लोग इस बात को करते हैं। सोशल मीडिया ही है दादा, जिसके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंच रहा है और तभी इतना भीड़ आप लोग को देखने को मिल भी रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जोहार दादा। जोहार, नमस्कार, जय हिंद।